यूपीपीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस अकेडमी के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आप जान रहे हैं कि आप अपने साक्षात्कार की रणनीति की अंतिम रणनीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके साथ ढेर सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास देवप्रयागम आईएएस संस्थान द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और एक बड़ी संख्या में आप सभी छात्र इस समय हमारे इस संस्थान के साथ, संस्थान के इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ चुके हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आप ऑनलाइन मोड में आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, और यही नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि ढेर सारे छात्र जो मध्य प्रदेश में हैं, कुछ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हरियाणा से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। तो लगभग 5-6 राज्यों में हमारे ये ग्लोरियस जो यूपीपीसीएस 2022 को अंतिम रूप से फतह करेंगे, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और संस्थान के मार्गदर्शन को आप लोग आत्मसात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए भी बड़ी चुनौती है कि हम आपके इन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आपके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करें और आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाए। मित्रों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारा विषय होगा पदों का क्रम। आप कैसे भरें? पदों के क्रम भरने के लिए आपके साथ बड़ी समस्या होती है और इसको जिंदगी भर आपको पछताना पड़ता है। अगर आप लगातार चयनित हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि जब आपका चयन एक बार हो जाता है और आपको अपने मनमाफिक पद नहीं मिले होते, जबकि आपकी मेरिट भी क्या होती है, कभी हाई हो जाती है, लेकिन आप चूंकि पदों का क्रम भरने में आपके साथ समस्या उत्पन्न हो गई थी या एक बेहतर मार्गदर्शन नहीं मिल पाया था कि कौन कौन से पद कैसे भरे जाएं, क्या उनकी कैटेगरी होगी, तो ये सब एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है। इसी चुनौती और समस्या के समाधान के लिए हम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक इंटरव्यू प्रोग्राम में हम आपको एक बेहतर मार्गदर्शन देते हैं और आपको एक ऐसा जो है आंसर भी देते हैं जिसमें हम पदों के अलग अलग कार्य दिए गए हों, पदों की का हायरार्की क्या है वो आपको बताएं, ये सब हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो मित्रों, आज भी हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सा पद किस किस क्रम में भरें। पदों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जिस जिस क्रम में पदों को भरे हुए होते हैं उसी क्रम के अनुसार आपका चयन भी होता है। आपकी मेरिट कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, तो इस लो और हाई मेरिट में आप पदों को कैसे एडजस्ट किए हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कभी कभी कई ऐसे छात्र रहे हैं जो ये बताते हैं कि सर अगर हम ये पद भरे होते तो हमारी मेरिट इससे ज़्यादा थी, हमारा इसमें चयन हो गया होता। तो ये समस्याएं लगभग हर किसी के साथ रहती है। जो लोग चयनित हो गए हैं, चयनित होकर के अपनी पोस्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने को एक अच्छी पोस्ट पर आना चाहते हैं, जैसे लोअर पोस्ट पर हैं, छोटी पोस्ट पर हैं, तो उनके लिए तो बस 2 ही पोस्ट महत्वपूर्ण है, डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक, यही 2 महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इसके अलावा जितनी पोस्ट हैं उतने पोस्ट पर भी उनको कहाँ भरना है, कैसे फिट करना है, हम यही सब चर्चा करेंगे अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में। बताएंगे कि डिप्टी कलेक्टर क्यों आप सबसे ऊपर भर रहे हैं। आप जानते हैं कि डिप्टी कलेक्टर के कुल 39 पोस्ट है, 39 पोस्ट है और इसमें पुलिस उपाधीक्षक में 93 पोस्ट है, 93 पोस्ट है, खंड विकास अधिकारी बीडीओ में 25 पोस्ट है, डीपीआरओ में वो 2 पोस्ट है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं, हर विभागों के, हर सेवाओं के पदों के लिए अलग अलग पोस्ट है। आपको इन्हीं पदानुक्रम में, कैसे पदानुक्रम में भरना है वो हम आपको बताएंगे और आपको हम बताएंगे कि इस पदानुक्रम में भरते समय आपको कैसे, इनके कार्य क्या क्या हैं। एसडीएम को कितने नामों से जाना जाता है, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है, डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर पद की चुनौतियां क्या होती हैं। लेकिन ये सारी क्लासेस आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ ले सकते हैं। इंटरव्यू प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, और आप जानते हैं इस इंटरव्यू प्रोग्राम में बुकलेट वाइज हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और आपका इंटरव्यू चाहे 21 तारीख 20 तारीख को ही क्यों ना हो, आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपकी समस्या का 2 दिन के अंदर पूरा समाधान हो जाता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ गरजते हुए आयोग में जाते हैं और दहाड़ते हुए आप कमीशन में से आते हैं, हंसते खुशते
हंसी खुशी और मुस्कुराते हुए, आपके चेहरे की वो गजब की मुस्कुराहट क्या बताती है? आपका कॉन्फिडेंस बताता है। तो मित्रों, इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए और अपने सभी चिंताओं को दूर करने के लिए आप हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसमें हमारी क्लासेज है और मॉक इंटरव्यू है, इन दोनों से जरूर जुड़िए। तो इसमें इन सारे पदों का आपको वरीयता क्रम में पद वाइज आपको कार्य मिलेंगे। हम आपको सभी पदों के अलग अलग कार्य क्या हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम ये चर्चा करेंगे, एक एक पद को हम लेते हैं और एक एक पद के साथ हम चर्चा करते चलेंगे और उनको कैसे, पदों को कैसे भरा जाए, क्यों आप किस पोस्ट को कहां पर किस क्रम में डालेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे डिप्टी कलेक्टर की। डिप्टी कलेक्टर पद को आप कहां भरें, क्यों भरें, पहली वरीयता क्यों डालें? देखिए, यहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और पूछ ही लिया जाता है कि आप अपने 5 प्रेफरेंस बताइए। फिर आप 5 प्रेफरेंस बताते हैं और वो गलतियां हो जाती हैं आपसे। तो कैसे आप प्रेफरेंस बताएं, इन सभी के लिए आपको हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके और इन पर सब पर एक अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, ये मार्गदर्शन आपको टू द पॉइंट संस्थान में ही मिलता है। अन्यत्र आप केवल दिखावे में रहते हैं, छलावे में रहते हैं। बड़े बड़े लोगों को बुला करके और आपसे रूबरू करा दिया जाता है और पता लगता है कि बड़े बड़े लोग आपका 8-8 घंटा 10-10 घंटा ले भी लिए, बस वो केवल अपना गुणगान करते रहते हैं कि हम सेवा में ऐसे तो ऐसे करते थे, हम सेवा में थे। इनसे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप एक्चुअल लाभ कहाँ प्राप्त करेंगे? केवल हमारे बुकलेट आधारित इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप इन दिखावे से, इन छलावे से बचें और आइए अपने ग्रास रूट लेवल पर काम कीजिए, अपने ओरिजिनल काम कीजिए, जहां आपकी समस्याओं का वास्तविक समाधान देवप्रयागम IAS और DP पांडे की इंटरव्यू की जो टीम है, हमारे साथ बड़े बड़े विशेषज्ञ जो हैं, जो केवल एक्चुअल पर कार्य करते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं और कुछ हमारे PCS अधिकारी जो प्रयागराज में ही कार्यरत हैं, वह हमारे इस मॉक इंटरव्यू टीम में रहेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करेंगे और जो कई राज्यों में साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा जैसे प्रोग्राम को संचालित भी कर रहे हैं। तो आप उनके साथ जुड़ करके, बैठ करके आप आनंद प्राप्त करोगे, समस्याओं का समाधान आपका बेहतर तरीके से होगा। अच्छा, दूसरी बात मित्रों, हमारे न्यूज जो डेली न्यूज के जो प्रोग्राम हैं उनको जरूर देखते रहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और वो लाभ आपके लिए बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर होगा, क्योंकि वो डेली जो दैनिक समस्याएं होती हैं, समाचार पत्र की जो न्यूज होती है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं डिप्टी कलेक्टर। देखिए, पदानुक्रम जब आप भरते हैं, जब आप पद भरते हैं, तो हो सकता है कि किसी की चॉइस क्या हो, किसी की चॉइस कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कमीशन आपको विकल्प दिया है कि आप क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो उन पदों को भरने के लिए जो पहली चॉइस आपकी होती है, हर किसी की होती है, क्या? डिप्टी कलेक्टर की होती है। तो डिप्टी कलेक्टर पद तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। तो आप, इसका मतलब है कि जो पदों का क्रम भरेंगे, ठीक है, उस पदों के क्रम में सबसे पहला क्रम आपका जो होगा, ठीक है, पदों का क्रम जो सबसे पहला होगा वो आपका क्या होगा? डिप्टी कलेक्टर होगा। तो सबसे पहले पोस्ट पर आपने भरा है क्या? डिप्टी कलेक्टर भरा है। अब आपको यहां से सारी तैयारियां करनी है, इस पोस्ट की तैयारी करनी है। डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, क्यों इसको डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है, ये कलेक्टर क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर को कितने नामों से जाना जाता है, डिप्टी कलेक्टर की, अब इसमें हम पिछले 15 सालों में डिप्टी कलेक्टर से जुड़े जितने प्रश्न कमीशन में पूछे गए हैं और स्टूडेंट आकर के बाहर बताए हैं, उन सारे प्रश्नों का हमारे पास क्या है? एक बेहतर संकलन है। तो हम उसी पर क्या करते हैं, इस पर चर्चा कर देते हैं, ठीक है। और यही चर्चा आपके लिए क्या हो जाती है? रामबाण हो जाती है। रामबाण जिसको कहते हैं ना, आपके लिए वही ही पूछा जाता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतना मैं चैलेंज कहता हूं। हाँ, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पर हम आपको एक अलग पूरा वीडियो देते हैं, पूरी क्लास देते हैं, तो हमारे सिचुएशनल क्वेश्चन के प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। समझ लीजिए, रामबाण होता है सिचुएशनल क्वेश्चन, और अब तो बहुत बन रहे हैं।
चर्चा करेंगे हम, हमारी सिचुएशनल क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके साथ जो अभी कानपुर में जो घटना घटी है उस घटना के संदर्भ में आप अगर वहाँ डीएसपी होते, अगर आप वहाँ पुलिस जो है डिप्टी कलेक्टर होते, एसडीएम होते, तो आप क्या करते। इन पर सब पर हमारी पूरी योजना है और पूरा हमने उसका पूरा डिटेल तैयार कर लिया है। आप उसमें क्या होंगे, कैसे होंगे, इसका सबका एक विधिवत आंसर, पॉइंट वाइज आंसर आपको हम देते हैं। ये है हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम, सबसे भिन्न है, देश भर में भिन्न है। देश भर में मैं चैलेंज देता हूं, देश भर में हमारे जैसा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम जो आपका पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ समस्याओं का समाधान होता है, वो केवल देवप्रयागम में है। तो अब विलंब क्यों हो रहा है? आइए और उन सभी छात्रों के साथ जो बड़ी संख्या में जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और जानिए पदों का क्रम कैसे भरें, इन पदों के कार्य क्या क्या हैं, डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, एसडीओ क्या होता है, ठीक है। इसको परगना मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं, परगना मजिस्ट्रेट नाम क्यों आया है जबकि वो परगना का प्रभारी नहीं है, फिर भी उसको परगना मजिस्ट्रेट क्यों कहा जाता रहा है पूर्व में, तहसील दिवस और समाधान दिवस में क्या अंतर है। ऐसे सारे समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर, देवप्रयागम देवप्रयागम देवप्रयागम। तो मत चूको चौहान, पहुंच जाइए देवप्रयागम संस्थान, इंतजार कर रहा है आपका। आइए और जुड़िए उस अपार सिलेक्शन के साथ जो विगत वर्षों में एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में देवप्रयागम से जुड़े हमारे ग्लोरियस सेवारत हैं। बस अब आपकी बारी किसकी है? आपकी है। तो आइए जुड़िए हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में और जानिए इन सभी पदों को कैसे भरा जाए, पदों का क्रम कैसे भरा जाए, ये सब आप जानिए। क्या अंतर है पुलिस उपाधीक्षक और एसपी? अब आपको क्या बना दिया गया? कमिश्नरेट प्रणाली क्या है? इस कमिश्नरेट प्रणाली से जुड़े विषय वस्तुओं को जानने का भी आप प्रयास करिए हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। ठीक है मित्रों, तो इसी क्रम में हम सभी के साथ चर्चा करेंगे, सारे पदों पर चर्चा करेंगे। पुलिस उपाधीक्षक, कमिश्नरेट प्रणाली आने से अब क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी कौन कौन सी शक्तियां इसको एडिशनल मिली हैं, इन पर सब पर चर्चा करेंगे। खंड विकास अधिकारी किस सेवा का होता है, प्रश्न पूछा गया है। तो इन सभी को हमारे इस प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप प्राप्त होगी और आपको पूरा ये नोट्स, क्लास नोट्स आपको प्राप्त होगा, आपको पीडीएफ इसका मिलेगा। तो जरूर जुड़िए हमारे इस पदानुक्रम के क्लास के साथ। ये क्लास हम आपको क्रमशः उपलब्ध करा रहे हैं और हर एक क्लास के साथ एक एक पद के साथ हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। जरूर जुड़िए देवप्रयागम के साथ, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप डिप्टी कलेक्टर होते कानपुर में तो क्या करते? कानपुर की इस घटना ने क्या किया, पूरे प्रदेश नहीं देश को एक जिम्मेदार अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे आदेश दे दिया, अतिक्रमण कैसे हटाया जाता है। मैं बताता हूं अतिक्रमण कैसे हटता, अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम में बताऊंगा और हर प्रोग्राम में बताता हूं अतिक्रमण हटाने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे अतिक्रमण हटाया जाता है। ऐसे हटाइए आप अतिक्रमण, ऐसे अतिक्रमण हटा करके और आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। दिल जीतना है तो ऐसे हटाइए। आते हैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास आपको हम देते हैं। तो पहला पद आप क्या भरेंगे? डिप्टी कलेक्टर भरेंगे। दूसरा पद आप क्या भरेंगे? पुलिस उपाधीक्षक भरेंगे। तुरंत प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, पुलिस उपाधीक्षक भरेंगे और यहां से प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रश्न को जानने के लिए आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे तभी जान पाएंगे। तो पुलिस उपाधीक्षक आप दूसरा पद भरेंगे। क्यों आपने भरा? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भर रहे हैं पुलिस उपाधीक्षक। अब है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आपको पुलिस उपाधीक्षक पहले भरना चाहिए? कमिश्नरेट आ गई है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ सर भरना चाहिए। आप क्या करोगे? भरोगे तो क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तिलिस्म है, प्रश्नों का यहाँ पर तिलिस्म आ जा रहा है। उसी तिलिस्म से निकलना है तो देवप्रयागम के साथ जुड़ करके निकलना होगा। चलिए मित्रों, तो अगली श्रृंखला में हम आगे आते हैं, इन सभी पदों का क्रम बताएंगे। तीसरे क्रम पर क्या होगा, आप डीपीआरओ भरेंगे या खंड विकास अधिकारी भरेंगे? दोनों महत्वपूर्ण पोस्ट है, दोनों एक विकास प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है और ग्रामीण प्रशासन से, दोनों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं सबको जानना है तो आइए हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़िए जो
जिसके लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी हमारा आज से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ आपका जो बैच वाइज, जो बुकलेट वाइज प्रोग्राम है, ये भी चल रहा है। इन तीनों प्रोग्राम से जुड़ करके आपको 100% 100% सेटिस्फैक्शन वाला क्लास मिलेगा देवप्रयागम में। तो आप विलंब मत कीजिए, तत्काल जुड़िए हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम से, भटकने से बचिए। कई लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सर पिछली बार ऐसा हुआ होता तो हम ऐसा हो जाता, तो इसलिए अब ये मौका आप मत गंवाइए, नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा। और जरूर आइए, जुड़िए देवप्रयागम से। अगर आपको 70+ पर जाना है तो 70+ के लिए एक ही संस्थान है, देवप्रयागम। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका।